फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 5S सिस्टम एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे कि 5S सिस्टम होता क्या है और इसके प्रयोग क्या हैं। फ्रेंड्स, 5S सिस्टम एक सोचने का तरीका है जो कार्यस्थल को प्रभावशाली और सरल बनाता है। इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। तो 5S शब्द जो जापानी भाषा से है वो आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें पहला सीरी है, दूसरा एस के लिए सीटोन है, तीसरा एस के लिए सीसो है और चौथा एस के लिए सिकेट्सु है और अंतिम पांचवा एस के लिए सीट सुके है। यही वो 5S जो है जापान भाषा से लिया गया है, जिसको हिंदी में समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहला है सीरी। सीरी बताता है कि कार्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तु ही रखें। कार्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तु ही रखें। जिन वस्तुओं की हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है उन्हें हमें दूर कहीं स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी टेबल पे काम कर रहे हैं, तो टेबल पे काम करने के लिए हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है सिर्फ वही वस्तु ही रखेंगे। जिसको हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसको दूर स्टोर करके रखना है। दूसरा एस है सीटोन, जो हमें दर्शाता है कि वस्तुओं को यथाक्रम व्यवस्था में रखना है। यथाक्रम व्यवस्था में इसका उदाहरण के लिए हम लोग टूल पैनल से समझ सकते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु का एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पे होनी चाहिए। हमें इससे यही सीखने को मिलता है। तीसरा एस है सीसो, जिसका हिंदी में अर्थ है सफाई। सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर कार्यस्थल साफ नहीं रहा तो हम लोगों को कोई कार्य करने में ना मन ही लगेगा, ना कार्य अच्छा से हो पाएगा। तो हमें सीसो ये दर्शाता है कि हमें कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। चौथा एस सिकेट्सु, प्रमाणिक करना। प्रमाणिक करना यह हमें दर्शाता है कि जो आप पहले से अपना चुके हैं उसको प्रमाणिक के तौर पे लागू रखें। अगर आप इसको प्रमाणिक नहीं करते हैं तो आप जैसे पहले सिस्टम को छोड़ चुके थे वैसे ही बन जाएंगे, इसीलिए आप इसको प्रमाणिक करते हैं। पांचवा और अंतिम एस शिटसुके, जिसका अर्थ में हिंदी में होता है को बनाए रखना। मतलब पहले से जो आप 5S अपने जीवन पे जो अपने आचरण में बनाए हैं इसको आप हमेशा बनाए रखें। इसका अर्थ वचनबद्धता भी होता है। तो ये जापान के 5S के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में थोड़ा सा समझ गए। तो जब ये इंडिया में आने से पहले ये जो जापानी भाषा लिया गया था 5S, उसको इंग्लिश में रूपांतरण किया गया। तो आप दायां साइड देख सकते हैं कि सीरी के लिए टीडीनेस, जिसको हम लोग हिंदी में स्वच्छता बोलते हैं। दूसरा था सीटोन, सीटोन के लिए आया ऑर्डरलीनेस, जिसको हम लोग नियमितता बोलते हैं। तीसरा है सीसो, जिसके लिए आ गया क्लीनिनेस, सफाई। चौथा था सिकेट्सु, जिसके लिए आ गया स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमाणिकता। और पांचवा जो सुके है उसके लिए डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन आ गया। तो ये जापानी भाषा था 5 ठो, और इसको इंग्लिश में रूपांतरण करके जान लिया गया कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तब जाके इंडिया में लागू हुआ। आप नीचे देख सकते हैं कि सीरी के लिए शॉर्ट आ गया, सीटोन के लिए सेट इन ऑर्डर आ गया, सीसो के लिए साइन आ गया, सिकेट्सु के लिए स्टैंडर्डाइजेशन आ गया और शिटसुके के लिए सस्टेन आ गया। मतलब ये वो जापान का जो भाषा था उसको पहले इंग्लिश में रूपांतरण करके समझ लिया गया और फिर अपना इंडिया में 5S आ गया, जिसका 5S का अर्थ ये आ गया। अभी तक आप दाहिना साइड नीचे में देख सकते हैं कि सीरी के लिए शॉर्ट, सीटोन के लिए सेट इन ऑर्डर, सीसो के लिए साइन, सिकेट्सु के लिए स्टैंडर्डाइजेशन और शिटसुके के लिए सस्टेन। ये जापान का और इधर आपका इंडिया का ये 5S सिस्टम लागू हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।